बात करते हैं ग्रुप टेस्ट की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें मैं लैग हो गया था थोड़ा ग्रुप प्लानिंग में। इसमें भी 2-3 टेस्ट होते हैं, मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे। मैं बात करूँ ग्रुप टास्क की तो इसमें टोटल इतने टेस्ट होते हैं: ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, लेक्चरेट, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल एंड फाइनल ग्रुप टास्क। तो इसमें से जो ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क और कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क ये एक जैसा होता है, बस इसमें स्टेप्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये चारों टेस्ट एक जैसे होते हैं। अब इसकी बात करता हूँ मैं। एक बाउंड्री होगी, आपको इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाना होगा और बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे और आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए जाएंगे जैसे कि बल्ली, पटरा, और उसको यूज़ करके इन दोनों बीच इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपको जाना होगा, पार करना होगा उस चीज़ को। अगर बात करूँ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, तो इसमें 4 स्टेप्स होंगे, 1, 2, 3, 4 बाउंड्रीज होंगी और सारी बाउंड्रीज धीरे धीरे उसमें टफनेस लेवल उसका इंक्रीज़ होते जाएगा और आपको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको चारों स्टेप्स, चारों ऑब्स्टेकल पार करने हैं। ये कॉमन फिजिक्स लॉ यूज़ करके, कॉमन सेंस यूज़ करके आप इन सारी चीज़ों को पार कर सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि कौन, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स पे, ऑब्स्टेकल्स पे कलर्स भी होंगे, अलग अलग पेंट होगा, तो आपको ये भी बताया जाएगा कि किस कलर पे आपको पैर रखना है, किस पे नहीं रखना है, किस पे स्ट्रक्चर को टच करना है, किस पे नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो भी हेल्पिंग मटेरियल, उसको आपको ग्राउंड पे टच नहीं करना है, ऊपर ऊपर हवे में ही जाना है उसको। जो भी नीचे स्ट्रक्चर लगे होंगे उस पर ऐसे लगा के बल्ली लगा दिया, पटरा लगा दिया, ऐसे पिलर बना दिया, ब्रिज बना दिया, उसको आपको पूरे ग्रुप के साथ आपको वहाँ पे जाना है, ऐसा भी नहीं आपको छोड़ दो। इसका मेन मोटो ये है कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हो। ज़रूरी नहीं कि आप ही लीड कर रहे हो। मेरे ग्रुप में एक था बंदा जो कि खूब लीड कर रहा था, आगे चल के वही बोल रहा था, किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था, उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। एक बंदे का हुआ जो कि कुछ नहीं बोल रहा था, वो फॉलो कर रहा था इंस्ट्रक्शन और हेल्प कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ एक्टिव नहीं हो। एक्टिव इन द सेंस आप और तरीके से एक्टिव हो सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो किसी की। हाँ, अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप आइडिया अपना दे के साइलेंटली, पीसफुली अपना आइडिया दे के हेल्प कर सकते हो। बस ये है कि आप ग्रुप में सबको साथ लेके चलते हो कि नहीं, अपने बारे में तो नहीं सोचते हो ना। बस कोई बंदे होते हैं कि वही चढ़ जाते हैं आगे, नहीं हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना वो दबदबा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोमिनेटिंग नेचर वाले बंदे नहीं चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस को, उनको हेल्पिंग नेचर चाहिए, उनको मुश्किलों में मदद करने वाले चाहिए। वही बात होती है ना, सुख में सब तो होते हैं लेकिन दुख में कोई नहीं होता। तो वहाँ पे वो बंदे चाहिए जो कि प्रॉब्लम आने पे हेल्प करने के लिए इनिशिएट ले, जो कि हेल्प करें किसी की पार करने में, ऑब्स्टेकल को पार करने में। वो नहीं कि वो सिर्फ अपनी बोलना लग रहा है, मैं ही करूँगा, ये करूँगा, ये करते हैं, ये करते हैं। ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं चांस मिल रहा है, पेशेंस रखो, देखो, बस हाँ ठीक है, वो जो कर रहा है उसको करने दो, फॉलो करो, हेल्प करो, हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करो। बस ऐसे खड़े भी नहीं होना है कि मैं खड़ा हो गया देख रहा हूँ। हेल्प करो, कुछ ना कुछ करते रहो, हेल्प करो, एक दूसरे की हेल्प करो और पार जाने में एक दूसरे की मदद करो। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप सब लोग होंगे, आपके ग्रुप में 10 लोग होते हैं, आप 10 के 10 लोग आप एक साथ जाएंगे। हाफ ग्रुप टास्क में क्या होगा, आपका ग्रुप डिवाइड हो जाएगा 5-5 का। तो आप जिस ग्रुप में रहोगे 5 मेंबर्स आएंगे, आपको सेम मतलब दूसरा ऑब्स्टेकल मिलेगा, लेकिन स्टेप सारे वही रहेंगे, रूल्स सारे वही रहेंगे। आपको वही रूल फॉलो करके आपको ऑब्स्टेकल पार करना है और इसमें सिर्फ एक ऑब्स्टेकल रहेगा। प्रोग्रेसिव में 4 ऑब्स्टेकल रहेंगे, हाफ ग्रुप टास्क में एक ही ऑब्स्टेकल रहेगा। फिर आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपको बुलाया जाएगा, आप कमांडर रहोगे, आप 2 बंदों को हेल्प करने के लिए बुलाओगे, हेल्पिंग पर्सन, और उनके साथ आप कमांड दोगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ फॉलो करेंगे। आप कमांड दोगे और उनके साथ, उनकी हेल्प से आप तीनों लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को पार करोगे। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ कमांड दे रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस खड़े होकर बोल रहे हो कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं, आपको भी हेल्प करना है
और ऐसा भी नहीं कि आप सब सारा काम खुद कर रहे हो, उनको कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो आप तो लेबर हो गए ना। हाँ, उनको चाहिए लीडर ना कि लेबर। तो आप ऐसा वहाँ पे परफॉर्म करो, आइडिया आपका रहे, मेहनत उनकी रहे और हेल्प आपका रहे। समझ रहे हो ना? आप हेल्प करो, कमांड दो, आप आइडिया दो, वो हेल्प करेंगे आपकी। वो उनका नाम ही क्या है, हेल्पिंग पर्सन। तो वो हेल्प करने के लिए आपके लिए आएंगे और कमांड टास्क में आपको एक ऑब्स्टिकल पार करना होगा। उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में वही सेम जो पीजीटी में किया था, जिसमें 4 ऑब्स्टिकल थे, इसमें सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल रहेगा और 10 के 10 बंदे एक साथ करेंगे। तो ये तो हो गया ऑब्स्टिकल पार करने वाली बात। स्टार्ट करते हैं जीडी से, ग्रुप डिस्कशन। इसमें 2 डिस्कशन होता है। पहला डिस्कशन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, दूसरे में इंटरव्यूअर जो ये एसेसर है, जीटीओ है, वो आपको एक खुद का अपने मन से देगा। तो पहला पॉइंट वो 2 ऑप्शन देगा, दोनों में से आप कोई एक चूज़ करोगे और ये अपना ओपिनियन रखने जैसा है। ग्रुप डिस्कशन मतलब कोई एक पॉइंट हो गया कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के गर्ल्स की जो एंट्री है वो बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, अब डिस्कस करो। किसी का होगा कि हाँ अच्छा है, कोई कहेगा ये चीज़ रीज़न है, कोई अपना रीज़न देगा, कोई अपना रीज़न देगा, सबके अपने अपने रीज़न होंगे। तो यहाँ पे बहस नहीं करनी है, सिर्फ अपनी बात को रखना है और एक वैलिड पॉइंट के साथ रखना है, वैलिड रीज़न के साथ रखना है। और जितना आप डेटा इसमें इंक्लूड करोगे तो आपका इंप्रेशन उतना ही अच्छा होगा। डेटा इन द सेंस आप प्रीवियस ईयर के डेटा, मतलब इतने रिक्रूट हुए, इस साल में इतने रिक्रूट हुए, तो ये दिखाएगा कि आप कितने अवेयर हो, आप आपके अगल बगल आपकी दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है, आप कितना अवेयर हो, कितना सीरियस हो इन चीज़ों को लेके, ये चीज़ शो करेगा। तो अब डेटा इंक्लूड करने की कोशिश करो। और दूसरा डिस्कशन जो होगा वो इंटरव्यूअर खुद बोलेगा अपने मन से, उसका मन जो करेगा वो देगा, आपके पास चॉइस नहीं रहेगी। वो कोई एक टॉपिक देगा, आपको उसी पे डिस्कस करना है और आपको उसी पे पॉइंट्स रखने हैं आपके। तो ये तो हो गया ग्रुप डिस्कशन। फिर आगे चलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। यही जो टेस्ट था जिसने मेरे को ले डूबा। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में होगा क्या, एक 3D मॉडल दिखाया जाएगा आपको। 3D मॉडल में अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, माउंटेन्स, हिल्स, ब्रिजेस, रिवर, यही होता है बेसिकली, सब में यही कॉमन होता है। ब्रिज, रिवर, फॉरेस्ट, कोई वेयर हाउस, एक गांव, एक हॉस्पिटल, बगल वाला शहर है बगल में, तो ऐसे दिखाएगा। आपके पास ऐसा दिखाया जाएगा कि आप जो 10 लोग हो ग्रुप में कहीं गए उस एरिया में, फिर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपके पास, स्टोरी जैसा रहेगा और उसमें आपको ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपके पास कि अब आपको डिसाइड करना होगा कि हम क्या करें अब इसके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, ठीक है, आप गए, फिर आपको पता चला वहाँ पे जाके कि जो बगल वाली नदी है, जो उस पर डैम बना हुआ है, उस पर आतंकवादी हमला करने वाले हैं। कोई आपके बताया, दौड़ते दौड़ते आया कोई आदमी और वो बहुत खून भरा था, उसका सर फटा हुआ था और आके आपको बताया और बेहोश हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक औरत दौड़ के आती है और बोलती है कि अरे मेरी गाय गुम हो गई है, बगल वाले जंगल में थी और पता नहीं मिल नहीं रही है, वो मेरी अकेली गाय है, मैं क्या करूँगा। ये एक प्रॉब्लम। और एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि बगल वाले गांव में वो होने वाली है, डाकू आने वाले हैं और वहाँ पे लूट करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप 10 लोग हो और इन सारी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे। आपके पास टोटल कितनी प्रॉब्लम्स हैं? 4 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम कि वो बंदा वो इंजर्ड है। दूसरी प्रॉब्लम कि वो डैम ब्लास्ट होने वाला है, टेररिस्ट आने वाले हैं। तीसरी प्रॉब्लम कि वो डाकू वहाँ पे आने वाला है, गांव में आने वाले हैं। चौथी प्रॉब्लम कि उस औरत की गाय गुम हो गई है। तो आपको डिसाइड करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, पहला इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपका। पहला क्या होना चाहिए, वो बंदा जो इंजर्ड है, जो बेहोश हो गया, उसको बचाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो आतंकवादी हमला रोकना ज़रूरी है। फिर वो डाकू जो गांव में आने वाले हैं, गांव वालों को बताना ज़रूरी है, इन्फॉर्म करना। और वो जो गाय गुम हुई है उसको भी ढूंढना है। तो आपके पास प्रायोरिटी पहले दिखाना होगा कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी बिगड़ गई थी और बिगड़ने के बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गया था और थोड़ा मैंने गलत बता दिया।
तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम के लिए अलग अलग बंदों को डिवाइड कर देना है। 4 प्रॉब्लम है तो 2-2 का ग्रुप बना दो। 2 बंदों को बोल दो कि जो बाइक से आए थे घूमने, 2 बंदे बाइक पे बैठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल बगल वाले शहर में था। अब वो बगल वाले शहर में गए हैं तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा आपको। तो जो बंदे जो जाएंगे गांव शहर में हॉस्पिटल में उसको लेके, वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो वो बंदे गए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए। 4 बंदे चले गए या 2 बंदे 3 बंदे चले गए गांव में दूसरी बाइक लेके जिससे वो आए थे। गांव में जाके सबको इन्फॉर्म कर दिया और वो वहीं पे रहे, वेट करते रहे पुलिस का जब तक पुलिस ना आ जाए। और 2 बंदे चले गए क्या कहते हैं डैम के पास, वहाँ पे लुक ओवर करने की, कोई पुलिस आने से पहले कोई बंदा यहाँ पे आके छेड़खानी ना करे। वो वहीं पे रहेंगे और वहाँ पे डैम का जो लोकल कंट्रोलर, वहाँ पे डैम का कंट्रोलर तो होता ही है, उसको जाके इन्फॉर्म करेगा ताकि वो भी अलर्ट हो जाए। और वो 2 बंदे हमारे बीच के 2 ग्रुप के 2 मेंबर रहेंगे, वो वहीं पे रहेंगे 2 या 3, वेट करेंगे पुलिस के आने का, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 2 बंदे हमारे बाइक से गए हैं शहर, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस अपनी फोर्स लेके आएगी और बाकी के जो 1 या 2 बंदे बचे होंगे वो उस औरत के गाय को ढूंढने चले जाएंगे। तो ऐसे हमने अपने ग्रुप को डिवाइड कर दिया अलग अलग कामों के लिए। अब क्या होगा, एक टाइम भी होगा कि इस टाइम के अंदर आपको पूरा काम निपटा के अपने घर वापस आना है। तो बंदे जो बाइक से गए हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में। वो उस बंदे को पहले हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे दोनों प्रॉब्लम के बारे में, ये डाकू वाले प्रॉब्लम और ये टेररिस्ट वाली प्रॉब्लम, डैम वाली प्रॉब्लम। पुलिस आएगी 2 फोर्स के साथ। एक फोर्स, कुछ पुलिस के ऑफिसर चले जाएंगे अरेस्ट करने डेकॉइट्स को, और वहाँ पे हमारे 2-3 मेंबर वहाँ पे होंगे जो कि हेल्प करेंगे विलेजर्स और पुलिस वालों को डेकॉइट्स को पकड़ने में। और हमारे 2-3 मेंबर ऑलरेडी डैम के पास हैं, ये देख रहे हैं कि कोई पुलिस के आने से पहले कोई छेड़खानी ना करे, वहाँ पे वो देख रहे हैं। और मैक्सिमम फोर्स जो होगी पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँचेगी और टेररिस्ट अटैक होने से पहले वो वहाँ पे उस टेररिस्ट अटैक को रोकेगी। तो ये चीज़ हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। और ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है कि आप खुद जाके टेररिस्ट लड़ने लग गए। तो ये दिखाएगा कि आप वो क्या कहते हैं, आपका कॉमन सेंस नहीं है ना आपके पास। आप क्या हो, आप स्टूडेंट ही हो, कितने साल के, 20-21 साल के हो गए मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। टेररिस्ट के पास गन हो सकती है, बंदूक, मशीन गन हो सकती है, तो आप अपने हाथों से कैसे लड़ोगे। हाँ समझ में आता है गुंडों से लड़ सकते हो, 3-4 लोगों से लड़ सकते हो, कुछ देर तक रोक सकते हो, लेकिन टेररिस्ट बंदूक है उनके पास, आपको ये तो मूर्खता हुई ना। तो आप वेट करोगे पुलिस के आने का, और पुलिस आएगी तो उनसे काउंटर करेगी और उनको पकड़ेगी। तो आपने हेल्प करी यहाँ पे 4 लोगों की, 4 प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ऐसे आपका ग्रुप प्लानिंग खत्म होता। फिर उसके बाद आएगा GOR, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। इसमें आपके जो भी ग्रुप मेंबर होंगे, कई सारे ग्रुप बने होंगे, ये ऑब्स्टेकल रेस होगी। आपको एक रस्सी, रोप होगी जो कि बहुत मोटी होगी, कपड़े की बनी होगी, उसको लेके अपने कंधे पे सारे ग्रुप मेंबर, एक ग्रुप रेस होगा, सारे ग्रुप वाले रेस करेंगे और कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे उनको पार करके जाना होगा, आगे फिनिश करना होगा। ये नॉर्मल ये दिखाता है कि आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो। ग्रुप में तो सारे टेस्ट वही है कि ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में या फिर रनिंग है, जंप है, वॉल क्लाइंबिंग है, जो भी ऑब्स्टेकल हैं उनमें आप एक दूसरे की कैसे मदद कर रहे हो, ये भी देखेंगे वहाँ पे। तो GOR ऐसे कंप्लीट होगा। लेक्चर 8 में क्या होगा, लेक्चर 8 में आपको एक स्लाइड होगी, आपको उठ के जाना है, उस स्लाइड को उठाना है और उस स्लाइड पे 4 पॉइंट्स लिखे होंगे, 4 टॉपिक होंगे। आपको किसी एक पॉइंट को चूज करना है, 3 मिनट टाइम मिलेगा आपको सोचने के लिए, सोचो, और फिर नेक्स्ट 3 मिनट में आके आप उसको डिलीवर करोगे, कुछ बोलोगे 3 मिनट तक लगातार, आपको कुछ बोलना है उसके बारे में। ये चेक होगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, किसी पॉइंट को आप, किसी भी अनप्रेडिक्टेबल पॉइंट को आप कितनी देर तक उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अनप्रेडिक्टेबल पॉइंट के बारे में आप कैसे थॉट को गैदर करके उसको डिलीवर कर सकते हो, ये चेक होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं IO, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और करेज यहाँ पे टेस्ट होता है। आपको किसी हाइट से जंप करना है तो आपकी करेज दिखती है ना, कि आप डर के पीछे आ रहे हो कि
हाँ चलो जो होगा सो देखेंगे, कूद गए, ऐसे कर रहे हो, तो ये वहाँ पे चेक होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। तो ऐसे हमारा ग्रुप एक्सरसाइज, पूरा ग्रुप टास्क कंप्लीट होता है ऐसे। ये कंप्लीट होने के बाद आता है हमारा कॉन्फ्रेंस डे, नेक्स्ट डे। कॉन्फ्रेंस डे में होता क्या है बेसिकली, ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस डे में सारे ऑफिसर्स अपने ड्रेस में वेल ड्रेस्ड, सारे वहाँ पे ग्रुप GTO भी रहेगा, ग्रुप टेस्ट ऑफिसर, फिर इंटरव्यूअर भी रहेगा और साइकोलॉजिस्ट भी रहेगा। सारे के सारे एक साथ बैठे होंगे, प्रेसिडेंट बैठा होगा सामने। 1 बाय 1 आप अंदर जाओगे। अगर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में आप पास हो, साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि आप सही हो, लायक हो, तो वो ओके कहेगा। इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ आप सही हो, तो वो ओके कहेगा। ग्रुप टेस्ट को ऑफिसर को लगता है कि आप ओके हो, तो आप ओके कहेगा। और ऐसे अगर तीनों अगर बोलेंगे कि हाँ ये बंदा लायक है, तो आप रिकमेंड हो जाओगे। अगर कोई एक बोल दिया कि नहीं नहीं, नो ये लायक नहीं है, या फिर ये इस टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस इसका वैसा नहीं है कि हम इसको रिकमेंड करें, तो आप रिकमेंड नहीं होगे। और थर्ड कंडीशन ऐसी आती है कि किसी तीनों ऑफिसर्स में से किसी एक को डाउट होता है, या फिर 2 को डाउट होगा कि यार हाँ ठीक तो था, टेस्ट तो सही था, लेकिन एक चीज़ डाउट है मेरे को। तो हो सकता है कि वो जिस चीज़ में आप लैग किए हो, जिस टेस्ट में या फिर ग्रुप टेस्ट में या फिर साइकोलॉजी टेस्ट में जो चीज़ लैग हुई है, आपको ऑफिसर्स को लगा है कि ये लैग कर रहा है, तो कॉन्फ्रेंस के दिन वो आपसे कुछ पूछ सकता है उसी टेस्ट के रिगार्डिंग, कि वो फिर से चेक करेगा कि हाँ यार क्या पता लैग किया उस वक्त कोई रीज़न की वजह से, अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है लाइव। तो उस वक्त आपसे वो पूछेंगे कि हाँ, अगर आपके ऊपर डाउट है तो आपसे पूछेंगे। अगर पूछने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ नहीं ठीक है, ओके फॉर माई साइड, तो वो अपनी तरफ से ओके करेगा और प्रेसिडेंट आपको रिकमेंड करेगा। अगर उसको नहीं लगता है कि उसको डाउट रहता है उसके बावजूद भी, आपके बताने के बाद भी, तो आप रिकमेंड नहीं होंगे। तो ऐसे 5 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर एक जगह गैदर किया जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छी मुस्कान आएगी, तालियों से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठेगा। जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे DSO साहब, वो आपसे शेक हैंड करेंगे और वो मोमेंट होगा। उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। तो ये होता है 5 दिन की जर्नी SSB की। और इसकी प्रिपरेशन के टाइम, इसको कंप्लीट करने के बाद एक बंदा इतना तो कैपेबल हो जाता है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर ले, वो एक बेटर ह्यूमन बन जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है कि आप सेलेक्ट हो या ना हो, रिकमेंड हो या ना हो, लेकिन एक अच्छा इंसान बन के बहुत ज़रूर निकलोगे। एक अच्छा इंसान तो बन ही जाओगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बन के ज़रूर निकलोगे। तो SSB बहुत कुछ सिखाता है हमें लाइफ में कैसे जीना है। इंटरव्यू के दौरान जो प्रिपरेशन करेंगे हम, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वो चीज़ हमें ये सिखाएगी। हम अपने बारे में जानेंगे इसकी प्रिपरेशन के दौरान, हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। ग्रुप टेस्ट में हम ग्रुप में परफॉर्म करना सीखेंगे, और ये सारी चीज़ें हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। आप एक बेटर ह्यूमन बनोगे, एक अच्छा इंसान बनोगे। रिकमेंड हो या ना हो वो बात तो अलग है, लेकिन एटलीस्ट आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे, इसकी गारंटी है। और हमारे प्रैक्टिस के दौरान हमारे सर ने कहा था, मैंने जहाँ से प्रैक्टिस करी थी SSB की, सर ने एक बात बोली थी, वो मेरे दिल पे लगी थी। और आज भी मैं वो बात सबसे बोलता हूँ, अगर कोई भी मेरे से बात पूछता है SSB के बारे में, तो कि अगर तुम रिकमेंड हो गए तो तुम ये मत सोचो कि तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत बड़ा कर लिया है, तुमने कुछ नहीं किया है। और अगर तुम रिकमेंड नहीं हुए हो तो भी ये मत सोचो कि तुमने बहुत कुछ खो दिया है, तुम कुछ नहीं हो, ये मत सोचो, तुम बहुत कुछ हो। तो वही है, SSB क्वालिफाई करना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एंडिंग नहीं है, ये तो एक शुरुआत है, एक नई लाइफ की शुरुआत है। और इसके बाद ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, एक नया दरवाज़ा खुलेगा आपके सामने, आपके जीवन का। ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, ये तो सिर्फ एक चाबी है उस लॉक को खोलने के लिए, उस दरवाजे के। उसके बाद से जो आपकी जर्नी होगी वो असली ट्रेनिंग है आपकी, वो असली टेस्ट है आपका, अपने जीवन का आपके असली टेस्ट वही है, रियल टेस्ट वही है आपका। जो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद से जो आप इंडियन आर्मी में सर्व करोगे, जो आप एक बॉय से आप मैन बनोगे, वो लेवल अचीव करोगे, वो एक अलग ही लेवल होगा, वो आप कहीं नहीं अचीव कर सकते।
किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में, किसी भी अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट लेके आप नहीं कर सकते। जो कि आप मेंटल और फिजिकल स्टेट को जो आप अचीव करोगे वो ऑफिसर बन के वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, वो एक अलग ही चीज़ है। और इट्स नॉट अ एंड ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़, सेलेक्ट हो या नहीं हो, अपनी लाइफ में ऐसा कुछ ज़रूर करना ताकि जिस दिन मौत तुम्हारे सामने आए उस दिन तुम्हें ये ना लगे कि तुमने इस जीवन को वेस्ट कर दिया सिर्फ खाने पीने, सोने और कुछ पैसे कमाने के चक्कर में। तो ये ना लगे, अपने ड्रीम को पूरा करो और जिस दिन मौत आएगी उस दिन गर्व से तुम अपने आप से कह सकते हो कि या आई हैव यूटिलाइज्ड माई लाइफ, आई हैव एन्जॉयड माई लाइफ। तुमने फुली इंजॉय किया इस लाइफ को। इंजॉय करो, इंजॉय एवरी मोमेंट, हर एक पल को इंजॉय करो। डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, जस्ट बी इन योर प्रेजेंट एंड जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट। हाँ, अगर आप एक एग्जांपल दूँ मैं कि अभी आप सबकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी आप रहते हैं, सोचते हैं कि कल क्या होगा और ये सोचते हैं कि कल क्या हुआ। फिर जब नेक्स्ट डे आएगा तो आप सोचोगे कल क्या हुआ। तो कल क्या हुआ, कल तो आपने ये सोचने में वेस्ट कर दिया कि कल क्या होगा, और आज भी आप वही कर रहे हो कि कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है। अपने प्रेजेंट को तो भूल रहे हो ना तुम। तो प्रेजेंट को जियो ना, प्रेजेंट को जियोगे तो वो मेमोरी बनेगी। और फिर तुम कल जब फ्यूचर में जाओगे तो अगर अपने पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर देखोगे ना तुमने क्या क्या किया अपनी लाइफ में। कि ये, या फिर ये देखना चाहते हो कि अपने पीछे मुड़ के जब तुम देखो तो ये सिर्फ दिखेगा कि तुमने बस सोचने में, थिंकिंग करने में, ओवर थिंकिंग में पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट क्यों करना, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो ना। अभी जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, उसको एंजॉय करो। लोग कॉलेज में रहते हैं तो घर को मिस करते हैं और जब घर आते हैं तो कॉलेज को मिस करते हैं। क्या मतलब है यार इसका? हाँ, कॉलेज में हो तो घर को मिस कर रहे हैं, यार घर का खाना बहुत याद आ रहा है। और जब घर पे आए तो घर का खाना तो मिल रहा है, लेकिन अब कॉलेज का याद आ रहा है कि अरे कॉलेज के कॉरिडोर में ये घूमता था उसके साथ। तो तुम्हारे पास जो अभी प्रेजेंट में है उसको एंजॉय करो ना। जो तुम कॉलेज में हो, जब तुम घर पे थे तो सोच रहे हो कि कॉलेज के कॉरिडोर में इतना घूम रहा था, उसके साथ घूम रहा था, यहाँ जा रहा था, इस शॉप में जा रहा था, इतना एंजॉय कर रहा था। तो अगर तुम उस वक्त कॉलेज में हो तो उस चीज़ को एंजॉय करो, जियो उस टाइम को, ताकि तुम घर जब जाओ तो ये तुमको ना लगे कि यार उस चीज़ को मिस ना करो। जब तुम कॉलेज में हो तो उस चीज़ को मजे लो, और जब तुम घर पे हो तो घर के खाने का एंजॉय करो, ताकि जब तुम कॉलेज में जाओ तो ये ना सोचो कि यार घर के खाने को मिस कर रहा हूँ मैं, घर के पापा मम्मी को मिस कर रहा हूँ। तो घर पे हो तो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। जो अभी हो, जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अभी है उसको ग्रैब करो ना। ये मत सोचो कि कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था। अभी जो है उसको ग्रैब करो, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हाट यू आर इन द फ्रंट ऑफ यू। सो SSB इज ऑल अबाउट टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। और इतना तो गारंटी है कि आप SSB देने के बाद एक बेटर पर्सन बनोगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। तो मैंने जो भी जितना हो सके मैंने अपना डिलीवर किया, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को था वो मैंने डिलीवर किया। और भी अगर कुछ क्वेरीज होंगे रिगार्डिंग SSB तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जितना हो सके, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं उतना डिलीवर करने की कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस में। और पिछली वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को भी देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड we'll meet in next video. Thank you so much. Thanks for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.